हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पर आज आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि देखो एक दो दिन से वीडियो नहीं आई थी। ठीक है, तो क्योंकि अपडेट इस समय पर आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसलिए वीडियो जो है वो नहीं बनाई जा रही है। क्योंकि फालतू की चीज़ें आप लोगों को बताने से आप लोगों के माइंड में जो प्रेशर बनेगा, उससे अच्छा है कि आप लोगों को सही चीज़ें जो है वो बताई जाएँ। तो उसी उद्देश्य से चैनल स्टार्ट किया था और वही सारी चीज़ें आप लोगों को लगातार बताई जाती हैं। तो जो भी नया साथी पहली बार चैनल पर जुड़ा हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो बात करेंगे वीडियो के अंदर। मैं आपको कुछ दो चार चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर हम एग्ज़ाम के लेकर के बात करें, तो देखो एग्ज़ाम आप लोगों का जल्द होने वाला है। ठीक है, कभी भी डेट शीट आप लोगों की जारी हो सकती है, क्योंकि सचिव जी ने अगर आप लोगों ने ऑडियो सुना होगा, तो ऑडियो नहीं सुना है तो लास्ट वीडियो आप लोग सुन लेना। सचिव जी ने बताया है कि वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली से आते साथ ही वो डेट शीट आप लोगों की जारी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि भाई सिग्नेचर उनके होंगे, वो पहले देखेंगे कि हाँ कहाँ पर हमें व्यवस्था मिली है, कहाँ कहाँ पर सेंटर मिले हैं। ठीक है, तो वो डेट शीट जारी कर देंगे। उसके कुछ दिन बाद सेंटर लिस्ट भी जो है वो जारी आप लोगों की कर दी जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज, एक चीज और समझ लीजिए, अभी सिर्फ उन बच्चों का एग्जाम हो रहा है, या तो वो 2021 बैच वाले बच्चे हैं, उनका एग्जाम होगा। सभी बच्चों का होगा उनका, तो चाहे उनकी सेमेस्टर बैक लगी हो, चाहे बैक लगी हुई हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उनका एग्जाम होना है। और 2019 बैच में उन बच्चों का एग्जाम होगा जिनका सेकंड सेमेस्टर क्लियर था। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म आपके भर चुके हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस इस समय पर क्या करवा रहे हैं कि आप लोगों को कुछ जो पैसे खाने वाले कॉलेजेस है, बहुत सारे कॉलेज के नाम सामने आए हैं, ऐसे बता नहीं सकते पर बच्चे बताते हैं। पर उस पर देखिए, हम भी उस चीज़ का क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उन बच्चों को एक्शन लेना पड़ेगा उनके खिलाफ। ठीक है, उस चीज़ पर कुछ बच्चे नाराजगी भी जता रहे थे कि सर आप लोग हमारी हेल्प नहीं कर सकते। पर देखो, जब तक आप लोग ही सामने आकर के कुछ चीज़ उस चीज़ के बारे में नहीं बोलोगे, तब तक कोई दूसरा कैसे बोल सकता है। ठीक है भाई, उसमें हमारा भी तो है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें कहाँ से पहुंच रही है। हम उनके खिलाफ अगर कुछ एक्शन करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, जब तक आप लोगों के पास सबूत आप लोग ही नहीं आगे सामने आओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलिए वो अलग का विषय है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों से अवैध तरीके से पैसे ले रहे हैं कि आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर करवा देंगे, सेकंड का करवा देंगे, प्रत्यावेदन में मौका दिलवा देंगे। तो इन सारी चीज़ों को उठा करके आप लोगों से पैसे ले रहे हैं। जो लोग फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों से भी पैसे लिए जा रहे हैं। तो वो प्राइवेट कॉलेजेस का अपना एक वसूलने का तरीका है। तो उन चीज़ों से आप लोग बचो। ठीक है, डेट शीट आप लोगों की जल्द जारी हो जाएगी। लगता अगले वीक में लगभग आप लोगों की डेट शीट जारी हो जानी चाहिए, या कभी भी जारी हो सकती है। सचिव जी ने जैसे ही कहा है कि जैसे ही मैं वापस आता हूँ और उसके बाद डेट शीट आप लोगों की जारी कर दूंगा। अब रही बात यहाँ पर बैक बच्चों की, जिन लोगों की बैक लगी हुई है, उनके संबंध में क्या है। स्क्रूटनी रिजल्ट का भी बता देता हूँ कि स्क्रूटनी रिजल्ट के विषय में सचिव जी ने कुछ नहीं बताया है, क्योंकि सचिव जी को लगातार कॉल की गई थी, उन्होंने कॉल ही नहीं पिक किया आज। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो मैंने किसी प्रशिक्षु से भी करवाया था, तो उनकी भी कॉल जो है वो पिक नहीं की गई। तो इससे लगता है कि जो बता रहे थे वे कि वे बाहर हैं, तो इस वजह से शायद उन्होंने कॉल्स वगैरह रिसीव नहीं की हों। ठीक है, तो स्क्रूटनी रिजल्ट के विषय में यही जानकारी निकल करके आई थी। कुछ साथियों ने बताया था कि उसमें क्या है कि अभी प्रक्रिया चल रही है उसकी चेकिंग की। कहीं किसी किसी जगह से तो कॉपी तक नहीं पहुंची अभी, किसी किसी डाइट से। तो इसलिए उसमें जो है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है। एग्ज़ाम आप लोगों का हो सकता है पहले ही हो जाए या उसके साथ साथ में हो जाए। ठीक है, बैक वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। आप लोगों को पता है 5 तारीख की तारीख है, उस दिन थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हो सकता है आप लोगों के पक्ष में डिसीजन आ जाए, और हो सकता है कि डेट आगे बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये कोई श्योर नहीं है, ये भी हो सकता है फाइनल हो जाए। पर संभावना जो लग रही है वो ये लग रही है कि जिन बच्चों का थर्ड सेमेस्टर क्लियर हो चुका है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर वो क्लियर कर चुके हैं, और सेकंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है 3 बार। ठीक है, तो उन लोगों को चांस यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि उनके एक सेमेस्टर में 3 बैक हैं। तो उन लोगों को यहाँ पर चांस मिल सकता है। ये अभी अनुमान है, पर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इन बच्चों को मौका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कि जिनकी 3 विषयों में, यानी कि एक सेमेस्टर में 3 बार बैक है, उन बच्चों को मौका मिलना ही मिलना है। इस चीज़ का पूरा आकलन लग रहा है कि श्योरिटी है कि ये हो सकता है, क्योंकि जो बच्चों की मार्कशीट रुकी है वो भी ऐसे ही बच्चे थे, तो उनका एकदम से निरस्त नहीं कर देंगे ये, क्योंकि अभी निरस्त हुआ ही नहीं है, अभी रोक लगी है सिर्फ रिजल्ट पे। तो इस हिसाब से पॉसिबिलिटी लग रही है कि आप लोगों को यहाँ पे चांस मिल सकता है। अदर जो बच्चे हैं, इन लोगों के संबंध में भी कुछ ना कुछ वहाँ पर वो नोटिस जारी करेंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे कि हम इनका डीएलएड आगे चलवा पाएंगे, या फिर इसको निरस्त आप लोग कर दीजिए। ठीक है,
जिन लोगों का सेमेस्टर बैक है उनको मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आप लोगों का डीएलएड खत्म हो चुका है। पिछले साल ही सचिव जी ने ये सारी चीज़ें साफ कर दी थी, पर उसके बाद भी आप लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखिए, इस चीज़ में परेशान होने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब डीएलएड उन्होंने समाप्त कर दिया है तो अब इसका कोई लाभ आप लोगों को नहीं मिल सकता है। अब आगे आप लोग दोबारा करना चाहते हो वो आप लोग देख सकते हो, या फिर आप बीएड करना चाहते हो तो मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया कि आप लोग जो है वो बीएड कर सकते हो। मार्च में जो है एंट्रेंस फॉर्म आ जाते हैं, तो वो आप फिल करके आप गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए। गवर्नमेंट सीट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो प्राइवेट से अगर आप लोग कैपेबल हो, करना चाहते हो, कर सकते हो। और जो आप लोगों ने कुछ कॉलेजेस सुने होंगे कि जो SC ST वर्ग के जो हमारे प्रशिक्षु साथी हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन दे देते हैं, तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, पता कर सकते हो किसी कॉलेज से। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे आप लोगों को। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चीज़ पर भी कुछ आप लोगों को बताया जाए कि जिनका डीएलएड समाप्त हो रहा है वो आगे क्या विकल्प है उनके पास, तो उस चीज़ पर भी अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब पेपर पर फोकस कीजिए। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं वो लोग ये परेशान ना होइए कि उन लोगों का पेपर अभी नहीं हो रहा है तो बाद में भी नहीं होगा। बाद में हो जाएगा, आप लोगों के लिए अलग से व्यवस्था बना करके, चाहे अगले महीने पेपर या 2 महीने बाद पेपर, वो जैसे भी कोर्ट का आदेश होता है उस हिसाब से पेपर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।